नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 संपन्न हो चुकी है। सवाल ये है कि ये परीक्षा दोस्तों 4 पारियों में करवाई गई है, तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा? होगा तो कैसे होगा? कब होगा? रिजल्ट के बाद होगा या पहले होगा? और इस नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा कौन से बच्चों को मिलने वाला है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसका आप सबको लगभग पता होता है कि किस तरह से होता है, फिर भी मैं आपको एक संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी देता हूँ। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम से पहले एक दिन ये खबर ऑफिशियली न्यूज़ में आई थी कि जो आरएसएम एसएसबी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि भी नॉर्मलाइजेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो सीक्रेट है। नॉर्मलाइजेशन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों की आपत्ति होगी तो हम डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं स्वीकार की है कि हम नॉर्मलाइजेशन के आधार के ऊपर ही रिजल्ट आपका निकालेंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, ज़रूरत पड़ने पर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आपको क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको इसमें बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब एक से अधिक पारियों के अंदर एग्ज़ाम करवाया जाता है तो विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जिससे उनके अंकों के अंदर डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इन सवालों का जवाब मैं दूं उससे पहले आपको बता दूं कि कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ, मैं आपको यहाँ 3 शिफ्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने 4 कैंडिडेट लिए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है। पहली शिफ्ट के जो 4 कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स कुछ इस तरह से आए हुए हैं। ठीक है। और इन मार्क्स का जो एवरेज निकल रहा है वो निकल रहा है 78 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में 4 जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स इस प्रकार से आ रहे हैं 85, 95, 90 और 70। उनका जो एवरेज निकल रहा है वो है आपका 85। इसके बाद में थर्ड शिफ्ट के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके मार्क्स 55, 65, 78 और 90 आ रहे हैं। तो इनका एवरेज निकल के आ रहा है 72 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, जो सेकेंड शिफ्ट है उसके अंदर जो स्कोर है वो 85 है। ठीक है। और बाकी इनके अंदर देखिए 78 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 72। तो देखिए इसमें डिफरेंस जो है वो कितना चल रहा है। यहाँ पर देखिए 85 78 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 7 मार्क्स का हो गया। तो इन सब के कितने मार्क्स प्लस कर दिए जाएंगे, 7 मार्क्स प्लस कर दिए जाएंगे, ताकि नॉर्मलाइजेशन हो सके। ठीक है। और यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो यहाँ डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का है ना। 72 85 का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया आपका 13 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए 13 मार्क्स इनके सब ये ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब अगर इनका जो लेवल होगा वो सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फिर जो आपके मार्क्स निकल कर आएंगे उसके आधार पर आपको आपकी जो कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो इस तरह से होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब देखिए, जो हमारा सवाल है, होगा तो कैसे होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो सब जगह यही होता है। एसएससी भी इस तरीके से करवाता है, रेलवे भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करवाता है। तो आरएसएम एसएसबी का भी नॉर्मलाइजेशन का मेथड 99% यही होना चाहिए। बाकी इसके बारे में अभी फाइनली कुछ कह नहीं सकते हैं। रिजल्ट के बाद होगा या पहले, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएम एसएसबी का जो विचार है, जो उसकी सोच है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो रिजल्ट आने के बाद में ही नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से ही वो प्रिपेयर होके नॉर्मलाइजेशन करवा के आपका रिजल्ट जारी करेगा। और होता ही ऐसे है कि पहले जो आपका सिंपल जो रिजल्ट है वो जारी होता है, आपके कितने मार्क्स बने वो दिखाए जाते हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन करवाया जाता है, जिससे आपको पता चले कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन होती है, मार्क्स को घटाया भी जाता है और बढ़ाया भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन का उनका फॉर्मूला कैसा है। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये एक बेसिक फॉर्मूला था। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होने की मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है 90%। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन सी शिफ्ट के बच्चों को सबसे अच्छा बेनिफिट होगा, तो भाई जो फोर्थ शिफ्ट के अंदर बच्चे एग्ज़ाम देकर आए हैं
उनको नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेटली, सॉरी, जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेटली क्या होगा, बेनिफिट होगा।